नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस अकेडमी में। साथियों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे और आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग भी आए हों, नए आए हों, वो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है। आपको बताना है कि कूप मंडूक में किस समास की योजना है या कूप मंडूक में कौन सा समास है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से बताइए कि कूप मंडूक शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कूप मंडूक का अर्थ होता है जिसका ज्ञान सीमित हो। क्या हो? जिसका ज्ञान सीमित हो उसे कूप मंडूक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव शब्द में समास है। अब बताना है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो जल्दी से बताइए गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। गुरुदेव का अर्थ होता है देव के समान गुरु। क्या होता है? देव के समान गुरु, अर्थात गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलश। कलश का पर्याय क्या है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी पात्र, ऑप्शन डी उपस्कर। कलश का पर्याय क्या है? तो जल्दी से बताइए कलश शब्द का पर्याय क्या है। तो कलश शब्द का जो पर्याय होता है कुंभ होता है। क्या होता है? कुंभ होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कलश का पर्याय कुंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओघ शब्द पर्यायवाची है। ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए ढेर का, ऑप्शन बी ढोंग का, ऑप्शन सी ढीढ़ का, ऑप्शन डी डेरा का। ओघ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ढेर का। ओघ शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह होगा ढेर का। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द। ऑप्शन ए वृत्ति, ऑप्शन बी अनावृत्ति, ऑप्शन सी निवृत्ति, ऑप्शन डी सद्वृत्ति। तो जल्दी से बताइए प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सभी जानते हैं कि प्रवृत्ति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है निवृत्ति। क्या होता है? निवृत्ति। निवृत्ति होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। प्रवृत्ति शब्द का विलोम निवृत्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृषा शब्द का सही विलोम है। जल्दी से बताइए तृषा शब्द का सही विलोम क्या है। ए वृषा, बी तृप्ति, सी मृषा, डी दिशा। तृषा शब्द का विलोम क्या होगा? तृषा शब्द का विलोम होगा तृप्ति। क्या होता है? तृप्ति। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। मृषा शब्द का क्या होगा विलोम? अमृषा होगा। इसका क्या होगा? अमृषा होगा। क्या होगा? अमृषा होगा। और दिशा का क्या होगा? दिशा होगा दिशाहीन होगा। क्या होगा? दिशाहीन। ठीक। तो तृषा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तृप्ति होगा। क्या होगा? तृप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। दही, जीड़, गयंध, गाहक। तो जल्दी से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी जीड़। जो जीड़ शब्द है वह तत्सम शब्द है। जीड़ का तद्भव होगा झीना,
इसका तद्भव क्या होता है? झीना। क्या होता है? झीना। जीर्ण शब्द का शब्द होता है झीना। और जो गयंद है, गयंद का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। गयंद का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंह शब्द का तत्सम रूप है, बताना है। सिंह शब्द का तत्सम रूप है, जल्दी से बताइए। श्रृंग, सिंह, श्रृंग, सिंह, चारों एक जैसे लग रहा है आपको। अब अच्छे से जो लोग पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा सिंह शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे ऐसे तरह से प्रश्न को गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंह शब्द का जो तत्सम रूप होगा वह होगा श्रृंग। क्या होगा? श्रृंग। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही होगा। सिंह शब्द का तत्सम रूप होगा श्रृंग। अगला प्रश्न है, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए कि द्वावपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए द्वावपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताइए। द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि द्वावपी का सही संधि विच्छेद होगा दो धन अपी। क्या होगा? दो धन अपी। ऑप्शन बी सही है, दो धन अपी। अब द्वावपी कौन सी संधि है? तो यह एक अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगर कोई पूछे द्वावपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही संधि विच्छेद होगा दो धन अपी। और यह कौन सी संधि होगी? यह अयादि संधि है। द्वावपी जो शब्द है वह अयादि संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। अब आपको बताना है मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसका सही होता है, किसका गलत होता है, कौन सही जवाब देता है। तो मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा मात्र धन आनंद। क्या होगा? मात्र धन आनंद। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों का सही उत्तर है, किसने सही सही जवाब दिया है। और मात्रानंद का सही संधि विच्छेद होगा मात्र धन आनंद। और मात्रानंद कौन सी संधि है? यह यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताना है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्रतिश्रुति, व्याज्य श्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। बताइए परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह शब्द होगा अनुश्रुति। क्या होगा? अनुश्रुति। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट करके बताइए कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही है। कव्वाली जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है। काठ मार जाना का अर्थ क्या है? काठ मार जाना का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है लाठी से चोट खाना, ऑप्शन बी आश्चर्यचकित हो जाना, ऑप्शन सी मर जाना, ऑप्शन डी संज्ञा शून्य या चेतना रहित हो जाना। काठ मार जाना का अर्थ क्या होगा? तो काठ मार जाना का अर्थ होगा आश्चर्यचकित हो जाना। ऑप्शन बी सही है। काठ मार जाना का अर्थ होगा आश्चर्यचकित हो जाना। अगला प्रश्न है।
जैसे नागनाथ वैसे रिक्त स्थान लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। अब आपको बताना है कि जैसे नागनाथ वैसे में कौन सा शब्द भरा जाएगा, सापनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ, सोमनाथ। तो जानते हैं कि एकदम सिंपल सा प्रश्न है। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? अब आपको बताना है कि राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी है। अब इस वाक्य में गलती क्या है? ऑप्शन ए सजा दी, ऑप्शन बी मृत्यु दंड, ऑप्शन सी चोर को, ऑप्शन डी राजा ने। तो आप ध्यान से तो देखेंगे दंड देना और सजा देना दोनों एक समान शब्द लग रहा है। दंड देना और सजा देना। और जब किसी को दंड दिया जाता है तो या कह लीजिए सजा दीजिए या दंड दीजिए, दोनों शब्द एक साथ में प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो त्रुटि वाला शब्द है वह है सजा दी। क्या है? सजा दी। ऑप्शन ए सही है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। अब जो सही वाक्य होगा वह वाक्य है राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, मृत्यु दंड दी। यहाँ पे सजा नहीं होगा। क्या होगा? सजा नहीं होगा। फिर से देखिए, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, तो यहाँ पे जो सजा दी है त्रुटि है और सही वाक्य होगा राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है। ऑप्शन बी है भारत में अनेकों जाति हैं। ऑप्शन सी भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन डी भारत में अनेकों जातियां हैं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका सी, भारत में अनेक जातियां हैं। यही वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन है? आपको बताना है नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता शब्द का स्त्रीलिंग सिंपल से होगा, एकदम साधारण से। नेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। क्या होता है? नेत्री। यहाँ ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? बताना है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। जल्दी से बताइए। निम्नलिखित से बंधु शब्द का बहुवचन बताना है। क्या बताना है? इसका बहुवचन बताना है। बंधु होगा, बंधुवर्ग होगा, बंधुए होगा, बंधु होगा। तो सभी लोग जानते हैं बंधु शब्द का जो क्या होगा बहुवचन होगा वह होगा बंधुवर्ग। क्या होगा? बंधुवर्ग। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। हे राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताना है हे राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए अधिकरण कारक, बी संबोधन कारक, सी कर्ता कारक, डी कर्ण कारक। जल्दी से बताइए हे राकेश यहाँ आओ में कौन सा कारक है। तो यहाँ हे राकेश, तो यहाँ क्या किया जा रहा है? बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है कि हे राकेश तुम ही यहाँ आओ। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर होगा संबोधन कारक। कौन सा कारक? संबोधन कारक। ऑप्शन बी सही होगा। और वैसे कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कारक ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर संबोधन हे, ए, ओ, अरे। तो क्या कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। तो हे राकेश यहाँ आओ इसमें संबोधन कारक होगा। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। नरक, नर्क, नरक, नर्क।
जल्दी से बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो सिंपल सा है, जो नरक शब्द है ऑप्शन ए, यह शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। फिर आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, जैसे कतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। चारों में से बताना कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, पौराणिक। क्या होगा? पौराणिक जो शब्द है यह अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला। पौराणिक जो है इसे लिखा जाएगा। यह शब्द सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी विशाल, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी समकोण। आयत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो आयत का अनेकार्थी शब्द होता है, क्या होता है? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। जय हिंद।